देखिए, रातू रोड के मधुकम इलाके में दखल दिहानी के लिए कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा था, घर गिराए जा रहे थे। 13 घरों को गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एक राहत मिली है उन परिवारों को जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट द्वारा दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहे थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा। इस संबंध में रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी राहत की खबर उन परिवारों के लिए मधुकम बस्ती में जिनके घरों को गिराने का आदेश दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और हेहल सीओ से पहले इस पूरे मामले में यानी दखल दिहानी के मामले में जवाब तलब किया है। सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, ये बड़ी राहत उन परिवारों के लिए जिनके घर गिराए जा रहे थे। दखल दिहानी की कार्रवाई चल रही थी मधुकम बस्ती में, 13 घरों को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट से स्टे और बड़ा सवाल ये कि हेहल सीओ को जवाब देना होगा। चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए आरती, मधुकम इलाके के लोगों के लिए बड़ी राहत है। झारखंड हाईकोर्ट ने जो रोक है, जो दखल दिहानी के मामले पर जो है रोक लगा दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में जो दखल दिहानी पर कार्रवाई पर रोक लगा दी और झारखंड हाईकोर्ट ने दखल दिहानी पर रोक लगाते हुए कहा कि परिवारों को बड़ी राहत, एक तरीके से कहा जाए तो उन परिवारों के लिए जिनके घर टूटने थे उनके लिए बड़ी राहत है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जो हेहल के जो सीओ है उनको भी जो है जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले पर वो जवाब दाखिल करेंगे। साथ ही साथ देखिए, आपको बता दें कि जिनके घरों पर बुलडोजर चला था उन्होंने ही जो है हाईकोर्ट का मुख किया था और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। वहीं अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा। इस संबंध में रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी मामले पर जो है रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी। अब पूरे मामले पर जो है हेहल सीओ को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब हेहल के जो सीओ है वो पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में जो है सौंपेंगे। साथ ही साथ बड़ा है क्योंकि लगातार जो है वहाँ के लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे थे, क्योंकि कई लोगों के जो है घर टूटे गए और ऐसे वक्त में घर तोड़ा गया जब कई घरों में जो तस्वीरें दिख रही थी, जो खबरें हमने चलाई थी कि एक परिवार में कुछ ही दिन के बाद एक बेटी की शादी है। ऐसे में टूटे हुए घर में वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, बड़ा सवाल ये भी उठता है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी राहत है मधुकम के लोगों के लिए कि जो आगे की कार्रवाई है वो रोक दी गई है। जी, और सबसे बड़ा सवाल चित्रंजन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि चलिए सीएनटी जमीन है, आप उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते, लेकिन जब ये जमीन बेची गई इन लोगों के बीच, तो अगर ये सीएनटी जमीन थी तो फिर अंचल ने इसे कैसे अप्रूव कर दिया? तो इसलिए अब हेहल सीओ से भी जवाब मांगा गया है। तो ये सिर्फ लोगों का कसूर नहीं है कि लोग ऐसी जमीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जो बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं, खासकर अंचलाधिकारी कैसे अप्रूव कर देते हैं सीएनटी भूयरी जमीन हो, सीएनटी जमीन हो या फिर ऐसे जमीन जिनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। वो आज नहीं, 200 साल भी बाद अगर आएगा तो सीएनटी जमीन पर आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो अब हेहल सीओ को तो इसका जवाब देना होगा और ऐसे तमाम अंचलाधिकारी को अब सतर्क हो जाना चाहिए जो इस तरह की कार्रवाई में शामिल है, इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल है। बिल्कुल आरती, देखिए क्योंकि जो मधुकम का जो इलाका में जो मामले सामने आए, क्योंकि देखिए जो एसटी जमीनों की जो खरीद बिक्री होती है वो सफेद पेपर पे होती है, यानी कि सफेद कागज पर लिखा पढ़ी करके, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता ना। आप कोर्ट में उस पेपर को आप शो कर सकते हैं और कोर्ट में जब सफेद कागज में लिखे हुए दस्तावेज को आप शो करेंगे तो उसकी मान्यता भी नहीं रहती। यही कारण है कि ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल राज्य में ये उठता है कि जब सीएनटी एक्ट की जमीनों
फर्जी फर्जी कागजात बनाकर धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। अब देखिए इस पूरे मामले में, क्योंकि सफेद पट्टा पर खरीद बिक्री की गई है, जमीनों पर एक बुलडोजर चला है, तो अब जिस तरह तो रिपोर्ट है किसी वो हाईकोर्ट में जमा करेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कई घरों में जो है अब आप ही मान ली जाती किसी आदिवासी की जमीन सफेद कागज पर लिखा के अगर आप लेते हैं वहां पे घर मकान बनाते हैं, तो एक पीढ़ी ना सही वो आदिवासी जिसकी जमीन, उसके आने वाली कोई भी पीढ़ी अगर उस पर हस्तक्षेप करता है, उस पर अपना दावा करता है, तो आपको अपना मकान तोड़ना होगा, आपको उस मकान से हटना होगा, क्योंकि यही नियमावली है, यही भारतीय संविधान, क्योंकि सफेद कागज में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। शुक्रिया चित्रंजन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बड़ी राहत उन परिवारों के लिए, मधुकम बस्ती के वो परिवार जिनके घर गिराए जाने के आदेश दिए गए थे, दखल दिखाने की कार्रवाई चल रही थी। 13 परिवार जिनके घर गिराए जाने थे, बुलडोजर चला वहां पर, रोते बिलखते परिजन। उनका ये कहना था कि उनकी क्या गलती है, अगर ये जमीन बेची नहीं जा सकती थी तो फिर उन्हें बेची क्यों गई। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। अब हर किसी का सपना होता है कि आशियाना अपना हो, और इसके लिए आदमी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की पूंजी लगा देता है, लेकिन अगर उसके बाद उसकी नियति यहाँ पर हो कि वो उस तरह से उसका सब कुछ छिन जाए, तो आप सोचिए कि उन पर क्या गुजर रही होगी, उन घरों में क्या गुजर रही है जिनके यहाँ अगले 1 हफ्ते में शादी होनी है। तो ये जो गुहार है, ये सारी चीजें, देखिए भावनाएं अपनी तरफ है, लेकिन कोर्ट में नियम और कानून ही चलते हैं। अब जो पीड़ित पक्ष है और अधिवक्ता गौरव, उन्होंने इनका पक्ष रखा, सुनवाई हुई, जस्टिस राजेश की अदालत में ये सुनवाई हुई, और उसके बाद इस दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए फिलहाल निर्देश दिया गया है, और साथ ही साथ हेहल सीओ को भी इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।